तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है एआई की क्लास 6। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन की बेसिक्स डेटा टाइप्स। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन पाइथन की ये अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें डेटा टाइप्स मेंशन नहीं करनी पड़ती, तभी ये पाइथन लैंग्वेज इजी कहलाई जाती है बाकी लैंग्वेज से। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है एज इज इक्वल टू 25, प्रिंट इंटीजर एज लिखा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने प्रिंट कर दिया। अगर यही काम मैं सी प्लस प्लस में कर रहा होता ना, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे आई एन टी इंट लिखना पड़ता, फिर एज लिखता, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू स्टोर करवाता है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। पाइथन की ये खासियत है कि इसमें मैं डायरेक्ट बिना डेटा टाइप मेंशन किए ये काम कर सकता हूँ। अगर पाइथन में ये सब कुछ आसानी से समझ सकता है तो हमें डेटा टाइप सीखने की ज़रूरत ही क्यों है। डेटा टाइप्स हमें लाजमी आनी चाहिए और उनका पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो वहाँ पे हम कहीं कहीं जगह पे यूज़ कर रहे होंगे। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो अभी समझते हैं डेटा टाइप्स होती क्या है। देखो, इंटीजर्स के लिए हम इंट यूज़ करते हैं जिसमें सिर्फ नंबर होते हैं बिना पॉइंट के, लाइक 25, 26, 100, 1000। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोट किसको कहते हैं, जहाँ पे हम पॉइंट्स में नंबर देते हैं, कौन से नंबर जिसमें पॉइंट हो। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं अपने, अब चलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट, वर्ड्स या कोई भी टेक्स्ट, लाइक नेम की नेम इज इक्वल टू अली। अब अली क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। लेकिन यही काम अगर मैं सी प्लस प्लस में कर रहा था तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन करता। ठीक है, ये पाइथन की इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसकी ये खासियत है कि यहाँ पे हमें डेटा टाइप्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट समझ जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने बूलियन लिखा है, इसमें क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है। सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। सपोज करो मैं कंडीशन देता हूँ 12 ग्रेटर देन 13, तो मैं अब अगर इसको प्रिंट करूंगा ना तो वो कहेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि 12 ग्रेटर देन 13 से नहीं है, 13 बड़ा है। ठीक है, तो इसी वजह से बूलियन है। और यहाँ पे लिस्ट जो हमने यूज़ की, ये आइटम्स का ग्रुप होता है जिसमें हर चीज़ हो सकती है, जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो। अब हम इनको प्रिंट करके आउटपुट नीचे आ गए। इंटीजर का आ गया 25, जो मैंने ऊपर उसको वैल्यू दी थी। हाइट का 5.9 आ गया। फ्लोट, ये जो मैंने लिखा है ना इन्वर्टेड कोमास में, ये मैंने मैसेज प्रिंट करवाने के लिए लिखा है। आप इसको नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैंने क्या लिखा है। तो नीचे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग में स्ट्रिंग की भी आ गई आउटपुट, बूलियन की भी आ गई, लिस्ट की भी आ गई। तो और भी इसकी डेटा टाइप्स हैं, जैसे टपल्स, डिक्शनरी होगी, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी के लिए बस आपने इतना समझ लेना है कि ये पाइथन की डेटा टाइप्स हैं। अब अगर आगे हम प्रोजेक्ट में इनको यूज़ करेंगे, प्रोग्राम में करेंगे, तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। ये जस्ट मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है इसका।